सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको मैं कैसे कहूँगा वो समझता है, वो मेरे संग रहता है, उसके दूत मेरे संग रहते हैं, उसके दूत मेरे संग रहते हैं। मैं नहीं कह सकता वो मुझसे जुदा है। यदि वो मुझसे जुदा हो तो मैं तुम्हारे पर्स में झांक कर नहीं देख सकता कि कितने नोट लेकर आए हो। मैं तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं देख सकता। यदि वो मुझसे जुदा है तो मैं तुम्हारे घर में नहीं जा सकता। यदि वो मुझसे जुदा है तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट नंबर नहीं बोल सकता। यदि भविष्यवाणी कर रहा हूँ, यदि उसकी यात्रा में हूँ तो तुम जान सकते हो वो मेरे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें उसके साथ रहना हो, तुम उसके साथ नहीं रह पाते। तुम्हारे जीवन में प्रेम का समय नहीं है। तुम 3-3 घंटे 4-4 घंटे टीवी देखते हो, तुम 4 घंटे पर रिश्तेदारियों को निभाते हो, तुम फंक्शन प्रार्थना छोड़कर तुम फंक्शन में चले जाते हो, तुम जाकर पार्टियां अटेंड करते हो। फिर तुम बताओ वो तुम्हारे साथ कैसे रहे जब तुम उसके दिन संसारिक काम करते हो ना। वो रोता है वहां बैठकर, वो रोता है तुम्हारे लिए। तुम नहीं कह सकते ऐसे, तुम्हारे अंदर अभी तक फीलिंग पैदा नहीं हुई। तुम यदि ये गीत अपने आप को अंदर बंद करके अकेले में बोल दो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो तो वादों का पक्का है, तुम्हारे ही वादे अधूरे हैं। तुम ही कहीं ना कहीं अपने वादों में चूक रहे हो। वो अपने वादों से चूकता नहीं है, वो नहीं भूलता, उसे पता है। उसे आप अगर आत्मा में बदल जाए, आप अगर एवरीडे प्रार्थना करें, आप अगर एवरीडे प्रार्थना करें, प्रार्थना करो तो तुम ये कहोगे कि वो तेरे साथ है। तुम उसे फील करोगे, तुम उसका अपनी उसके प्रेजेंस को महसूस करोगे, तुम अपने हाथों से उसके चिन्ह चमत्कारों को देखोगे। फिर तुम ये कहोगे, सांसें हूं तेरी, आंखें हूं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। और 1 घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना, 15-15 किलो की गालियां निकालते हो। सारा ग्रेस तुम खराब करे जा रहे हो। उसके रंग में रंग जाए भाई, उसे कहें प्रभु मैं आपकी आंखों से आपको देखूं। आंखें हो तेरी, सांसें हो तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला केवली ध्यानपूर्वक सुनना। तुम जो बोले जा रहे हो गलत करे जा रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। मैंने पहले कहा वही बोलो जो करना है। जो तुमने ये कहा है मुझ में जो है मेरा, तो फिर पर्स के नोटों में से एक ही नोट जो बाहर आया था। नहीं पता है अब तक बोले। तुम बाइबल पढ़ने वाले लोगों, मुझे सुनने वाले लोगों, तुम ये बाइबल में पढ़ते हो कि विधवा ने जो उसके पास था दे दिया, लेकिन तुम हर संडे वही देते जो तुम्हारा मन करता है। कभी तुमने वो दिया जो तुम्हारे पास है कि वो तुम्हारी चीजों को बढ़ाए? तुम सिर्फ गाए जा रहे हो ईसाइयों की तरह, मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जो लोग होठों से मेरा धन्यवाद करते हैं वो कहता है इनके हृदय मुझसे दूर है। जो सिर्फ गाते हैं वो सिर्फ गाने वाले हो सकते हैं, सिर्फ बजाने वाले हो सकते हैं, वो परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। तुम दाऊद की बात कर रहे हो। दाऊद जब गाता था दूत उसके साथ झूमते और नाचते थे। वेडनेसडे को कमांड करूंगा कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम दूतों को देखोगे अपने पास, क्योंकि माय नेम इज गैब्रियल। मैंने कहा माय नेम इज गैब्रियल। हालेलुया। मैं अपने स्पिरिचुअल सन से किसी से बात करना है, तुम्हें पता तुम्हारा प्रोफेटिक नाम है, तुम्हारा स्पिरिचुअल नाम है।
अब तक उस लेवल पर नहीं आए, पता कब चलेगा। अब तक तो तंबू बदले जा रहे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, सिर्फ यही सोचे जा रहे हाथों में चमत्कार आ जाए, मसा आ जाए। मसा मिलेगा जरूर, लेकिन मिलेगा तब जब आप उसको इस रीति से कहेंगे, उसे कहेंगे मुझ में जो है सब है तेरा। देखिए 2:45 बजे भी लोग आ गए। अपना भला मुझ में क्या है। जब तक तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ ठीक ना हुआ, तुम मसा को नहीं देख सकते, मसा को नहीं देख सकते। मसा मिल जाएगा, तुम उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारे वादे याद होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने परमेश्वर से जो प्रॉमिस किया है वो वादों का पक्का, वो नहीं बदलता। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें, आज के वचन पर जाएं। थोड़े से समय के लिए परमेश्वर की आत्मा में होकर कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तुम्हें। परमेश्वर तुम्हें मसा कर चुके हैं आत्मा में, तुम बढ़ नहीं रहे हो, हैं? परमेश्वर की मसा में बढ़ नहीं रहे हो। तो याद रखना, मसा बढ़ेगा कैसे, बस यही बताना। लिसन, आइए हम आज के वचन को पढ़ें। यदि तुम विश्वासी हो, यदि तुम ईसाई हो, संजीव मटूत तैयारी करना बेटा प्रभु भोज की, बाद में वचन के बाद है। ओके, ऑलराइट, चलिए आज के वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 से। याकूब, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 22 से 25। याकूब की पुस्तक बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 20 to 25। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वचन नोट करें। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 22 से 25 वचनों। संदीप निकाला नहीं, एंजल निकाल लिया, मैं पढ़ दूं नहीं तो घर में बाइबल नहीं पढ़ते हैं इसलिए तो निकाल लिया। 1 का 22 से 25, ध्यान से सुनना जी। 22 से 25 वचन, 22 से 25 वचन। मचोर बनकर मचोर, बच्चों की तरह मत करो। 3 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए, कभी आए और चले गए, तो ऐसे चक्कर में लगे रहोगे। मचोर बनकर मचोर परमेश्वर तुम्हें तैयार करते हैं। मचोर हो जा, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करके अपना मसा देंगे। प्रभु परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही, सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं। तो मैं ईसाइयों से, विश्वासियों से, उनसे जो बाइबल पढ़ते हैं, हर घर में बाइबल पढ़ी है, दूसरों को सिखाने चले जाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। क्या तुम वचन पर चल रहे हो? वचन पर चलने वाले बनो, केवल पढ़ने वाले नहीं। अपने आप को पवित्र किया नहीं, दूसरों को पवित्रता ही सिखा रहे हैं। पंजाबी की कहावत भूआ दी चली तो मैं कह रहा हेलो, भूआ दी चली तो मैं कह रहा कली। ये संसार की बातें हैं जी, मैं क्लियर कर दूंगा। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं आपको। वचन पर चलने वाले बनो, परंतु सुनने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते, जो सुनते और अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, फिर पाप किए जा रहे हैं। झूठ बोलना पाप है, फिर झूठ बोले जा रहे हैं। दोष लगाना पाप है, फिर दोष लगाए जा रहे हैं। खाक बाइबल पढ़ते हो, स्वभाव तो चेंज नहीं किया तुमने, ईसाई बन गए हो, एटीट्यूड वैसा ही है। खुद चर्च में जाने लगे, दूसरों में कमियां ढूंढे जा रहे हैं। परमेश्वर के पास आना मतलब मैं तुम्हें पापी नहीं ठहरा सकता। मेरा काम तुम्हें पापी और धर्मी बनाना नहीं है। मेरा काम है, मुझे मेरे लिए काम करना है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं, बैठूं और कहूं, उसे कहूं प्रभु सचमुच जीवन और मार्ग और सत्य आप हैं। जब रास्ता आप हैं तो मुझे इस पर चलना सिखा दे प्रभु। मैं तुम्हें रिस्ट बैंड पहना दूं ना, मेरे स्पिरिचुअल फादर का रिस्ट मसा किया हुआ मैं पहना देता हूं भी। लंगूर के हाथ में अंगूर है जी, बांदर की जाने अदरक का स्वाद। मसाला है कि कैसे चलोगे तो यूज ही नहीं करना होगा।
क्या करोगे इस मसा को? तुम्हारे जीवन में मसा तब काम करेगा जब तुम उसके योग्य बनने की कोशिश में लगे रहोगे। याद रखें, अपने लिए प्रार्थना करें। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है, यदि तुम्हारे जीवन में बाइबल वचन का समय नहीं है, तो तुम मसा ग्रहण नहीं कर पाओगे, तुम मसा को मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम सिर्फ सुनने वाले ना बनो। एवरी संडे वचन सुनते हैं, एक वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं लोगों को कहता हूं पूरी बाइबल मत पढ़ना, एक ही वचन पढ़ना। जब तुम जान चुके हो सत्य मार्ग जीवन, यीशु ने कहा मैं हूं, मेरे बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो फिर मैं 36 गुटियों का पीछा क्यों करता? मैंने सब छोड़ दिया। मैंने यीशु को कहा मैं आपके मार्गों पे चलूंगा। वो मुझसे बातें करने लगा। बातें भी ऐसे नहीं हुई, 3 साल लगे। 1 साल मुझे लगा रो रो कर दुआएं करने के लिए। आफ्टर 3 या 3 साल के बाद जब स्पिरिचुअल फादर के हाथों से मसा हुआ, जब मैं उन्हें आनंदित करने लगा, आज उनके मसा के द्वारा इसको यूज कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब की पुस्तक बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 20 to 25, 22 से 25 तक वो कहता है, तुम वचन पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, परंतु इस पर चलने वाले बनो। क्यों? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, अगर उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान वह उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा, अपना थोबड़ा हर संडे, हर दिन सुबह उठकर नहाता, धोता, ब्रश करता और अपना चेहरा आईने में देखता, शीशे में देखता, जैसे ही शीशे के सामने से हटता और भूल जाता। वो लोग ऐसे हैं जो हर संडे वचन सुनते हैं और संडे के बाद मंडे फिर वही जैसे थे वैसे बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है वह लोग उस सूअर के समान हैं जिसे बार बार नहलाया जाए और वह फिर कीचड़ में चला जाता है। आप सुअर नहीं हो। यदि आप परमेश्वर के वचन को अनसुना कर रहे हो तो सचमुच आप सुअर के समान हो। याद रखें, यीशु तुम्हारे लिए काम तब करेगा जब तुम अपना जीवन यीशु के हाथ में दे दोगे, क्योंकि बाइबल कहती है, उसने कहा मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे। अपनी मर्जी से चले जा रहे। क्या पूछा सुबह कि प्रभु मैं जाऊं प्रेयर छोड़कर? मुझे तो किसी ने नहीं पूछा। दुआएं नहीं करते, पूछोगे खाक। शादी आ जाती है संडे को, शादी अटेंड करने जाते, पता नहीं मुझे 4 साल हो गए यही सिखाते हुए। क्या पूछा परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे घर में काम चल रहा है तो मैं प्रार्थना आज बंद कर लेता हूं? नहीं, वो नहीं कहेगा बंद कर। वो कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम कैसे भी टाइम निकालो, तुम किसी कुपचे में बैठ जाओ, कुपचे बोले तो कोने में बैठ जाओ, तुम किसी कोने में बैठ जाओ, कितना भी शोर हो, तुम 15-20 मिनट के लिए प्रार्थना कर लो। अगर 1 घंटे का समय था, 20 मिनट तो बैठो। तुम लूसीफर को शर्मिंदा कर दोगे, तुम लूसीफर को शर्मिंदा कर दोगे। वो तुम्हें दोष नहीं लगाएगा कि आज तुमने प्रार्थना नहीं की। तुम वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाला बनो। लेकिन जो वचन को सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही हैं, वह उस मनुष्य के समान है जो हर रोज चेहरा तो देखते हैं लेकिन शीशे के सामने से हटते ही भूल जाते हैं कि चेहरा कैसा है। ये वचन तुम्हारे लिए तब तक काम ना करेगा, तब तक तुम्हारे जीवन में भविष्यवाणियां पूरी ना होगी, तब तक तुम्हारी लाइफ में चमत्कार ना होंगे, जब तक तुम वचन पर चलने वाले ना बनो। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय, जब 1 वचन से 11 तक पढ़ते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप नोट कर लेना, घर में जाकर पढ़ना, मैं सिर्फ वचन टच करा दूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय 1 से 11 वचन लिखा है। यीशु मसीह, पढ़ना यूहन्ना 8 का 1 से 11 जी। मैं बोल सकता हूं, जरा पढ़ दीजिए, 2 लाइनें पढ़ दीजिए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, यीशु जैतून के पहाड़ पर थे और भोर को फिर मंदिर में आया, मंदिर में आ गए शाम को, और सब लोग उसके पास आए, यीशु के पास लोग आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने यीशु मसीह उन्हें उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी, लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनना, शास्त्री और फरीसी जो वचन का ज्ञान रखते थे, जिनके पास यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तकें थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट की नबियों की पुस्तकें पढ़ते थे, शास्त्री और फरीसी क्या करने लगे? एक स्त्री को लाए
एक स्त्री को लाए जो कि विचार में जो पकड़ी भी विचार में पकड़ी गई, और उसको बीच में खड़ी कर उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे हे गुरु, ये स्त्री भी विचार ये स्त्री भी विचार में पकड़ी गई है। मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तक के द्वारा उसने कहा है, उसने हमें व्यवस्था दी है कि यदि कोई स्त्री विचार में पकड़ी जाए तो उसे क्या किया जाए, उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। पुरुष को भी विचारी नहीं कहा या स्त्री भी विचार में पकड़ी गई। लिसन, यीशु ने क्या कहा, बाइबल पढ़ने वाले नहीं, बाइबल सुनने वाले नहीं, वचन पढ़ने वाले नहीं, वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जब तक तुम वचन पर ना चले तुम्हारे जीवन में कोई सुधार ना होगा, तुम्हारा चेंज ना होगा, तुम्हारी लाइफ चेंज ना होगी, तुम्हारा घर चेंज ना होगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस चेंज ना होगा। मनुष्य पर, इंसानों पर भरोसा रखने वाले लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखो जो जिसके हुक्म से आसमान खड़ा है, कोई पिलर नहीं है नीचे। फिर क्या हुआ, लिखा है यीशु मसीह ने उंगली मट्टी पे घुमानी शुरू कर दी। यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री को पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कभी पाप। आज बहुत सारे ऐसे ईसाई, बाप दादाओं से ईसाई, आज बहुत सारे विश्वासी 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 घंटे दुआ करते। मैं देखता हूँ यार तुम्हारी दुआ रखते कहाँ हो 3 घंटे की प्रेयर। मैं तो तुम्हें अगर स्पिरिचुअल 1.5 घंटे की 45 मिनट की प्रार्थना करा दूं ना आत्मिक, तुम मुर्दा जिंदा कर दोगे। पता क्या कर रहे हो, तुम एक तरफ से डाले जा रहे हो, दूसरी तरफ से निकाले जा रहे हो। अपने बर्तन में छेद कर रखा है। छेद ये है, यीशु ने कहा इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने जिंदगी में पाप ना किया हो। आज 2018 साल के बाद भी ईसाई विश्वासी ऐसे लोग हैं, यदि तुम्हें किसी के जीवन का पता चल जाए कि ये औरत भी विचार से आई है, तुम उसको पत्थर मार मार कर मार देते हो।